तो स्टूडेंट्स आप ये तो जानते हो ना कि क्या है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, एक काम करते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, ओके। हो सकता है फॉर्मूला आपको पता हो सकता है ना पता हो। इन वट एवर केसेस आप सिर्फ 2 मिनट मेरे को दो। इससे पहले कि हम ये फॉर्मूला लिखें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर ना कोई भी कर सकता है, मतलब 6th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। हाँ, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता है इसके बारे में, एपी के बारे में, उनके बारे में, राइट। मैं 30 सेकेंड लगाऊंगा एक एपी के कुछ बेसिक्स बताने में। देखो, अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक वीडियो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन टू एपी, आप वैसे वो वीडियो देख सकते हैं, दैट बी द बेस्ट थिंग। वरना मैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, उनका यूज करके आप मुझे बताइए। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 10, इन सब में खास बात क्या है कि इनमें दो दो का डिफरेंस है। तो हम एपी में बोलते हैं कि देर इज अ फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, लाइक इस केस में दिस इज ए। एंड इन दोनों में डिफरेंस कितना है इन सब टर्म्स में, दैट इज डी। ओके, और हम एपी कैसे बनाते हैं, हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके बनाते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें ए इज 100 और डी इज 10, तो आपका फर्स्ट टर्म इज 100, सेकेंड टर्म हो जाएगा 100 + 10, दैट मीन्स 110। थर्ड टर्म हो जाएगा, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे 120। फिर अगला टर्म हो जाएगा 130 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ये बात आपको कंफर्म हो गई है। तो डी कैसे आ रहा है, आई मीन ए में डी ऐड करते रहेंगे तो अगला टर्म आता रहेगा। करेक्ट। ये नॉलेज होने के बाद अब जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड वी विल रीच सम फॉर्मूला। ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, हमने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, ठीक है, हमने बोला a + d। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, हमने बोला पिछली टर्म में डी ऐड कर दो, हमने कहा a2 में डी ऐड कर दो। अच्छा, a2 कितना है, वो तो a + d है, और उसमें डी ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, a + 2d, ठीक है। अच्छा, अभी A4 कैसे आएगा, सर पिछली टर्म में डी ऐड कर दो। पिछला टर्म था A3, उसमें डी ऐड कर दिया, तो यानी कि a + 2d में फिर से डी ऐड कर दिया, a + 2d में फिर से डी ऐड कर दिया, तो कितना बना, a + 3d। मैंने आपको कोई जनरल फॉर्मूला नहीं बताया, ओके। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप मुझे खुद आंसर देने लगेंगे। A5 क्या होगा, A4 में डी ऐड कर देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही जवाब दिया। रेदर आपने मुझे पता है कि आपने फाइनल आंसर दे दिया होगा, बिकॉज आज तक हर साल जब भी मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा है, बच्चे ऑटोमेटिकली आंसर दे देते हैं। सर क्या आप ये टाइम पास कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते हो कि a + 4d। और ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी स्कूल में या कहीं और ऑलरेडी एपी सीख कर आते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ एपी सीख रहे होते हैं। राइट, दिस इज द पावर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसी भी चीज को करने के लिए ना जरूरी नहीं कि फॉर्मूला का डोज पहले यहाँ डाला जाएगा, उसके बाद कुछ आउटपुट आएगा। अरे भाई, बच्चों में भी तो दिमाग होता है ना, उनके दिमाग में तो यूज कराना चाहिए। ऑलराइट, तो अब मैं पूछता हूँ अगर आपसे व्हाट इज A10, तो आप क्या बोलोगे, फटाक से आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा a + 9d। एंड आई डोंट फील सरप्राइज जब मुझे हर साल बच्चे ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि सर ये आंसर होगा। अब मैं उनसे बोलता हूँ अच्छा मैं अगर आपसे कुछ भी पूछ लूंगा जवाब दे दोगे। मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ व्हाट इज A100। बच्चे फटाक से बोल देंगे सर a + 99d। मैं बोल दूंगा अच्छा बताओ व्हाट इज A457। 457 टर्म निकालो, बोले सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, A + 456d। ये सब बातें कब हो रही हैं, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया तब ये बातें हो रही हैं, राइट। तो बच्चे फॉर्मूला बताने से पहले ही चैंपियन बन गए, और उसके बाद फिर मैं उससे पूछता हूँ अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ nth टर्म कैसे निकालोगे। तो कुछ बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देते हैं, सर a + n - 1d, और कुछ लगभग लगभग नजदीक पहुंच जाते हैं। व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे फ्रॉम हियर, दैट ये जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को हर एक फॉर्मूला पहले बताएं और उसको बोले देखो बेटा इस फॉर्मूला का यूज करना सीख लेते हैं, राइट। प्लीज नोट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हर बार बच्चे को फॉर्मूला बताएं, ये ले बेटा फॉर्मूला और अब इससे क्वेश्चन कर। ऐसा क्यों ना करें हम, ऐसी कंडीशन क्यों ना क्रिएट करें क्लासरूम में कि खेल खेल में बच्चे खुद ही फॉर्मूला बना लें। इज इट रियली पॉसिबल। देखो मैं तो पिछले कई सालों से कर रहा हूं, और हमें 100% फॉर्मूला हम क्लास में नहीं बना सकते। अब मैं आपको बोलूं कि मैं स्फीयर का फॉर्मूला बना दूंगा, स्फीयर के सरफेस एरिया का, वो मैं नहीं बनाता हूँ, राइट।
लेकिन स्फीयर को छोड़कर बाकी तो जितनी भी जिसमें फ्लैट सरफेस है उनके फॉर्मूलाज तो बन ही जाते हैं। 70%, 80%, 60%, एटलीस्ट इतने परसेंट फॉर्मूला क्लास में बनाए जा सकते हैं बच्चों की मदद से, बच्चों की हेल्प से, और उनको कोई डेरिवेशन सिखाए बिना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो ये फॉर्मूला है, अब मैं तुम्हें इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। नो, वी शुड क्रिएट कंडीशंस इन अ क्लास इन सच अ वे, हमें ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए जिससे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाए। जैसे भी आपने देखा ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ और मुझे बच्चों को कुछ नहीं बताना पड़ा, आई वाज जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन एंड आप बच्चों ने इस फॉर्मूला को अभी बनाया है, राइट? ये एक मेरा प्रपोजल है और मैं चाहता हूँ ये प्रपोजल इट गोज फार एंड वाइड, एंड इससे बच्चों का स्ट्रेस बहुत कम होता है। बिकॉज जब बच्चे ने देखा यार उसी ने तो फॉर्मूला बनाया है, तो बच्चे में ना वो सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, यार ये मैंने ही तो फॉर्मूला बनाया है यार। हर साल बच्चे, मेरे क्लास में बच्चे ना कभी ये नहीं फील करते कि ये फॉर्मूला मुझे सिखाया गया है, सर ने मुझे ये फॉर्मूला बताया है, इतने सारे फॉर्मूला यहाँ चिपके पड़े थे, एक और मैंने चिपका लिया है। चाहे आसान है चाहे मुश्किल है, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज बच्चे के अंदर ये सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। अगर बच्चे में ये ओनरशिप आएगी कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, तो वो कभी इसको बर्डन की तरह नहीं करेगा। यार छोटा छोटा करके बर्डन अगर होगा तो कुछ तो बर्डन बनेगा ना। इन द सेम वे जब बच्चा खुद ही इस फॉर्मूला को खुद बना लेगा, उसको बर्डन आएगा ही नहीं। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है। आओ अब इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस करने की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट? nth टर्म, दिस इज कॉल्ड द nth ऑफ एन एपी, यानी कि an a प्लस एन माइनस वन डी। एक और बात यहां पर मैं बता देता हूं, इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं, an a n d, तो कितने वेरिएबल्स हो गए? देयर आर फोर वेरिएबल्स, चार ऐसी चीजें हैं जो इसमें हमें नहीं पता है। इनमें से गिवन एनी थ्री वी कैन फाइंड द फोर्थ। अगर हमें ये निकालना है तो बाकी तीन चाहिए होंगे, अगर हमें ये निकालना है तो बाकी तीन चाहिए होंगे, अगर हमें ये निकालना है तो बाकी तीन चाहिए होंगे, और अगर हमें डी निकालना है तो हमें बाकी तीन चाहिए होंगे। ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इसी को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इसमें देखो तीन चीजें आपको गिवन है, चौथी निकालनी है। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं तो बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके दोबारा से निकालो अगर पहले निकाल रखा है, और नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। ऑल राइट, बट आई वुड लाइक दैट यू शुड सॉल्व इट हियर इटसेल्फ। मैं एक दो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर करता हूँ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस इस एपी का 78 कौन से नंबर का टर्म है ना? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर विच टर्म का क्या मतलब है? भाई विच टर्म का मतलब है आपसे पूछ रहे हैं एन बताओ, और a आपको पता है, इस केस में a इज 3, आपको पता है 8 माइनस थ्री, दैट मीन्स d इज 5, 8 माइनस थ्री। व्हाट इज दिस 78? ये 78 n है या फिर a n है? ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। ओके, मैं देखो आपको बता देता हूँ कि क्या ये 78 आगे जाके इस टर्म में कहीं पे फिट होगा, यही तो पूछ रहे हैं। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, मतलब ये डॉट डॉट के बाद कहीं जाकर 78 लिखा जाएगा। अगर ये डॉट डॉट के बाद 78 इसमें कहीं पर आने वाला है तो वो ए एन है। ओके, एक्चुअली देखा जाए ना ये सारे ए एन है। ए एन का मतलब ये A1, ये A2, A3, A4। अभी बोल रहे हैं ए एन मतलब कौन से नंबर पे आएगा, तो नंबर पूछ रहे हैं ना, दैट मीन्स वो एन पूछ रहा है। अब इसको कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ए एन इज a प्लस एन माइनस वन डी, एंड ए एन इज 78, ए हमें पता है इज 3 प्लस एन हमें निकालना है, एंड व्हाट इज डी? देखो डी है इसमें, अरे हमने लिखा तो था अभी, ये रहा, डी इज 5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आप 3 इधर भेजेंगे तो 78 माइनस थ्री 75, और 75 इज n माइनस वन अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 को ट्रांसपोज करोगे तो 75 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 इक्वल टू n माइनस वन, और यहीं से आप 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 16 इज n। सो द आंसर दैट यू गेट इज n इक्वल टू 16। तो इसका मतलब है कि 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, यानी कि जो A16 आएगा, A16 विल बी 78। 16th नंबर पे जो टर्म लिखी होगी,
जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखी है 3, सेकंड नंबर पे लिखी है 8, थर्ड नंबर पे 13, फोर्थ पे 18, ऐसे ही 16th नंबर पे जो टर्म लिखी होगी दैट विल बी 78। इसका ये मतलब है। सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम क्लैरिटी अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड सिमिलर क्वेश्चन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर सिंपली एक वर्ड प्रॉब्लम की तरीके से बना रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, और यहाँ पर बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। अब इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि देखो ये एक इनफाइनाइट सीरीज जैसा लग रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी खत्म होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक फाइनाइट सीरीज है। मतलब इसमें हमें लास्ट टर्म पता है, 205 इज द लास्ट टर्म। तो बोल रहा है कि बताओ भी इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो क्योंकि इसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम बता सकते हैं कि भी टोटल इतनी टर्म्स हैं। तो बात तो वही होगी ना, दिस इज ए एन, एंड सो ए इज 7, डी इज 13 माइनस 7 जो कि 6 है, देन वी हैव ए एन जो कि 205 है, and then what you need to do is you need to find n, the number of terms. Again we are going to do it in the same manner, so I'm leaving this question for you. आप इस क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ कि क्या आप जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा क्लास में आज इस वीडियो में जो सीखा, क्या आप उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को इजीली एंड कंफर्टेबली सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। This is what I want to know and I really want to know. So please write it in the comment section that sir I was able to do, I learned something new. और साथ में मुझे ये बात भी बताओ, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। जो बात मैं बोल रहा था कि एज अ टीचर मुझे लगता है कि हमें ऐसा एनवायरमेंट क्लास में क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे खुद फॉर्मूला क्रिएशन में पार्टिसिपेट करें। कोई भी कॉन्सेप्ट है बच्चों के सामने निकल कर आए क्लास के अंदर, जितना पॉसिबल हो सके, 10%, 20%, 30%, 50%। ऑल राइट, तो इफ़ यू अग्री विद मी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना और अपने व्यूज़ लिखकर ज़रूर जाना। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, and if you like the video please share it with your friends, and keep learning and stay happy.